हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग का स्वागत है एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल पे मैडी ट्रेडर। और अभी तक मैंने बहुत सारे रिसेंट में वीडियोस अपलोड कर दी है। मार्केट कैसे चलती है, गोल्ड स्पेसिफिकली गोल्ड पे ही मैंने वीडियो बनाई है। तो गोल्ड कैसे चलती है, कैसे हम उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं, जो मैं खुद रियली में जिस चीज़ से मैंने ट्रेड किया है आज तक, ठीक है, 1.5 साल 2 साल जितना भी, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है। बट बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई मैडी भाई, यहाँ पे आप 3 लाइन ड्रॉ करते हो लाइक ऐसे, उसमें जाके रिफाइन करते हो एंड अपलोड कर देते हो कि हाँ भाई ये ऐसे जाएगा वो वैसे जाएगा। आपके रिसेंट शॉर्ट्स में देखा है हमने, है ना। तो देखो, वो मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं वो चीज़ नहीं देखने मिलेगी जो चीज़ मैंने खुद से क्रिएट की है। उसमें फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का भले यूज़ हुआ है, बट कौन सी कैंडल लेनी है कौन सी नहीं लेनी है ये किसी को नहीं पता चलता है। इवन मेरे डिस्कॉर्ड के बहुत सारे मेंबर्स हैं, मोर देन 500 मेंबर्स हैं मेरे डीसी में, बट उनको भी अभी तक नहीं पता कि करते कैसे हैं। कुछ बंदे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, उन्हीं को पता है। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्टली यही चीज़ देखेंगे कि हम कैसे उस 15 मिनट्स को 1 मिनट पे रिफाइन कर सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में रहेंगी वीडियो। एक में मैं 15 मिनट्स टू 1 मिनट्स बताऊँगा और एक में मैं 4 आवर्स से लेके, ठीक है, 4 आवर्स से लेके 1 मिनट तक जाने का मैं ट्राई करूँगा। जितना मैं जा सकता हूँ मैं अपनी तरफ से उतना करने का ट्राई करूँगा। आज 15 मिनट से 1 मिनट एक बेस क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद 1 आवर्स में 3 पार्ट्स में बना लेंगे, एक काम करेंगे। 1 आवर से 1 मिनट्स कैसे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा आपके पास टाइम फ्रेम बेटर रहेगा और ये एक स्कैल्पिंग रहेगा कि आप स्कैल्प कैसे कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, प्राइस आके हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेके चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं भाई 1 मिनट वाला फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि आप 1 मिनट्स पे लिए हो ना, ऑब्वियस सी बात है। बट आपको एक अच्छे सेटअप्स लाइक 400 500 पिप्स ईज़िली मिलेंगे, ठीक है? अभी कल की बात है, मैंने सेलिंग कैप्चर किया। मैं ये बताऊँगा कि कैसे आप भी इसमें स्कैल्प कर सकते थे और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? इसको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी मैं इसको स्टार्ट करूँगा वीडियो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितने ही बंदे नए आ रहे हो प्लीज़ कमेंट कुछ अच्छा कर देना, ठीक है? क्योंकि न्यू क्रिएटर हूँ, बट आपके लिए जितना कुछ कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ। आज मेरे को टाइम मिला है और मैंने कमेंट्स आज जाके चेक किए, मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये कमेंट्स है, तो मैंने स्पेसिफिकली इस पे वीडियो बनाना का ट्राई किया, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्ट मैं 1 मिनट्स बहुत पीछे तक तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एडवांस वर्ज़न नहीं है इसका, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है। मैं जितने इतने रेंज में बता सकने का ट्राई करता हूँ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखो, पहले बायस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बायस डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। ये एक डेली टाइम फ्रेम का डिफेंस था, ठीक। एंड इधर पे जब मैं आता हूँ ना वीकली पे, तो आप जब इस बॉक्स को मार्क करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम का डिफेंस मिलता है। डेली पे आएंगे, डेली पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक डिफेंस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस बॉक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें सिखा के रखी है। इसके बाद हम डायरेक्ट 4 आवर्स पे आएंगे। 4 आवर्स पे आने के बाद इसके अंदर आप मुझे एक डिफेंस दिखाओ। ये है, ठीक? इसको डायरेक्टली मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? ऊपर फर्स्ट और लास्ट ऊपर नीचे ही है, तो मैं ये पूरा रेंज ले ले रहा हूँ, ठीक? एंड 1 आवर्स पे आता हूँ। अब आप ये देखो, 1 आवर्स पे आने के बाद ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। थोड़ा-सा इसको यहाँ कर लूँगा एंड इसको यहाँ से यहाँ 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ। वेट, 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 हट गया शायद से। हाँ, 15 मिनट्स पे आ गया। तो इधर साइड पे तो रिफाइनमेंट नहीं हो पाएगी, बट मैं जितना छोटा टाइम फ्रेम कर सकता था मैंने उतना करने का ट्राई किया आप लोगों के लिए। लाइक ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था, तो हमने डायरेक्टली इसको मार्क कर लिया एंड प्राइस यहीं से गया है, ठीक है? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। बट हम डायरेक्शन को कैसे कैप्चर करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? अभी आप ये देखो, एक बाइंग साइड के लिए हमको जाना है, ठीक? इधर साइड पे और डिफेंस है, देख सकते हो। ऐसा कोई चिंता नहीं है, ये डिफेंस है, ठीक? बाइंग का डिफेंस बना, ठीक? एक्सटर्नल ब्रेक हुआ, बट मैं यहीं से एंट्री लेता हूँ बिकॉज़ मैंने उस चीज़ में उतना काम किया है कि मुझे पता है कि मार्केट कैसे वर्क कर सकती है, ठीक है? सेम तीनों चार्ट में सेम है, ठीक है? अब देखो, एज़ आई सेड मेरा जो एंट्री मॉड्यूल है वो क्या कहता है? मैडी, सबसे पहले प्राइस को ऊपर जाने दे, रीटेस्ट लेने दे, उसका एक्सटर्नल ब्रेक करने दे। कर दिया, ठीक? हमारे पास वीकली का एक डिफेंस भी था डेली का, उसका हमने 1 आवर्स तक रिफाइनमेंट किया, ठीक है? अब यहाँ से बाइंग कैसे कैप्चर करूँगा? डायरेक्ट
रीटेस्ट आया, 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमको, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल, तीनों पे, ठीक? अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ तक फिल है। और पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये ओनली फॉर गोल्ड है, ये किसी और चार्ट्स के लिए नहीं है, ठीक? अब मुझे एक बात बताना तुम, इसके नीचे क्या यहाँ तक कोई डिफेंस है? मुझे बताओ। यहाँ तक के लिए अभी मैं कह रहा हूँ, लाइन वहाँ पे है, लेकिन यहाँ तक कोई डिफेंस है? नहीं है। डिफेंस कहाँ है? यहाँ है, ठीक है? पहली चीज़, अब सुनना मेरी पूरी बात को बहुत ध्यान से। जब हमने देखा कि डिफेंस हमारा यहाँ पे है, ठीक है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है? ये होगा फर्स्ट लाइन, पूरा रेंज, ये होगा लास्ट लाइन, ठीक? सिंपल इस पे आने दो। मैं इतना जान चुका हूँ कि मुझे इतना बड़ा एफपीजी के बजाय, ठीक है, मेरे पास सिंपल ये रेंज है, फर्स्ट लाइन, सेम एंट्री मॉड्यूल ऊपर जाएगा, रीटेस्ट लेगा, एक्सटर्नल यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे, एंड यहाँ पे रीटेस्ट, ठीक है, देख लो, टैब्ड है, रीटेस्ट एंड एक्सपेंशन किया, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, जो एंट्री है वो हमारी है तो फर्स्ट लाइन, प्रॉपर फर्स्ट लाइन है हमारे पास, जो हम रिफाइन किए हैं, ठीक है? 15 मिनट्स। अब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो एसएल नीचे रखने का ट्राई करते हैं, बट मैं एसएल उतना ही रखना चाहता हूँ जितना मुझे अलाउ कर रहा है मेरा रिफाइन। रिफाइन क्या? एक्सपेंशन मिला, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि बहुत चीज़ें, अब आप इधर देखो, इधर पे प्राइस रीटेस्ट लिया है, तो इधर पे 1 आवर्स वाला है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, अभी मैं सिर्फ 15 मिनट्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है? अभी समझ आया इतना? अभी और चीज़ चलता है, अभी रूल्स है इसके अच्छे खासे, मैं रूल्स बताते हुए चलूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक? अभी आप ये देखो, ये 1 आवर्स को जब हम, अब मैं इधर पे डायरेक्ट आ जाता हूँ, ये 1 आवर्स है, प्राइस नीचे आया है, ठीक है? अगर मैं इसको मार्क कर दूँ ना, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना मार्क करूँगा, 15 मिनट्स को, 1 2 3 मैंने मार्क किया, 1 मिनट्स पे आ जाऊँगा, 1 मिनट्स पे आने के बाद इस बॉक्स के अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर, यहाँ तक तो ऑलरेडी फिल हो चुका था, पूरा इसका काम खत्म है, तो इस रेंज में मेरे पास एक ऐसा डिफेंस दिखाओ जहाँ से प्राइस जा सकता है, ये। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम आ गया तो एकदम डॉट टू डॉट ऐसे रख लो, नहीं। थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स प्राइस इसकी लिक्विडिटी भी हंट कर लेता है, ठीक है? एकदम प्रॉपर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बट एक मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मेरे लिए, इसलिए मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, ठीक? ऊपर तक गया, रीटेस्ट लिया, ठीक है? रीटेस्ट कहाँ तक लिया? अगेन 1 आवर्स पे देखेंगे हम। क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं है। 1 आवर्स पे कुछ नहीं है। वेट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे हमारे पास एक प्रॉपर डिफेंस है। ये है पूरा प्रॉपर, इसको हमने मार्क कर लिया। 15 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स पे उतना ध्यान मत देना, सारी चीज़ें मैं पूरा क्लियर करूँगा, बट थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए उसके लिए, ठीक है? ये एक लास्ट डिफेंस था 30 मिनट्स में, 1 मिनट्स पे आऊँगा। आई थिंक यही था ना? बॉक्स कहाँ गया? अरे क्या हो रहा है? गायब क्यों हो जा रहा है? अच्छा ठीक, ये रहा। इसके अंदर मेरे पास ये एक है डिफेंस, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिफेंस यहाँ पे है, और एक ये है, ठीक है? ध्यान रखना, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो मुझे उतना नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप लोग प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है? अब सुनो, बहुत सारे बंदे कहेंगे मैडी भाई, एक ये डिफेंस है, एक ये डिफेंस आपने निकाला, ठीक है? बढ़िया बात है, लेकिन इसको क्यों नहीं लिया? ये तो लास्ट था। तो मेरे भाई एक चीज़ सुनो, इसकी यही ख़ासियत है, ये इस रिफाइनिंग की, कि इसमें कैंडल्स को ध्यान देना पड़ता है, और इस लाइन को। अब ये लाइन पिछले वाली कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, उसके साथ मिलके एक डिफेंस बना रही है, लाइक ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग।
तो कभी भी तुम्हारा जो पूरा एक कैंडल बनता है, वो कैसे बनेगा? अगर ये इधर होती, तो मैं इस कैंडल को लेता और इस कैंडल को लेता। गारंटी ये तोड़ के यहाँ आता। लेकिन प्राइस ऐसे बनाया है, तो पिछले कैंडल के साथ मतलब मान लो अ, इन तीनों कैंडल ने एक दूसरे के साथ जोड़ी बना के बनाया है डिफेंस, और ये पोर्शन इन्होंने अपने खुद का डिफेंस बनाया है, लाइन के अंदर बनाया है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये बनेगा फर्स्ट लाइन। ठीक, ये लास्ट लाइन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये पिछले वाली क्लोजिंग के साथ मिला के डिफेंस बनाया। अब आप कहोगे मेडी भाई ये इधर होता तो हमारे ये लास्ट होता, और ये इधर होता तो तब भी ये नहीं मानेंगे। क्यों? अगेन सेम, एक दो और तीसरी वाली कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल के साथ जुड़ गई ना, तो इसको हम नहीं मान सकते एक डिफेंस। इसलिए मैंने इसको एक डिफेंस के तौर पे नहीं लिया, मैंने लिया इसको एक डिफेंस के तौर पे। समझ आया क्या सीन है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इधर है तो मैं इसको एक डिफेंस लूंगा, क्योंकि ये ओपनिंग के साथ मिला के डिफेंस क्रिएट कर रहा है, बट ये इधर से ओपनिंग कर रहा है। ठीक, तो ये पिछली वाली कैंडल और ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग और उसके बाद की कैंडल मिलके डिफेंस बना रही है, तो ये मेरे लिए वेस्ट है पूरी। ठीक है, अगर ये इधर होता तो मैं इसको एक डिफेंस मान लेता, ये कैंडल के ओपनिंग के साथ होता तो मैं एक डिफेंस मान लेता, और अगर ये नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के साथ जुड़ जाए ये दोनों कैंडल्स और डिफेंस बना दे, तो ये मेरे लिए वेस्ट है। सिंपल सीधी बात। अब देखो प्राइस ने क्या किया, इधर साइड पे इस बॉक्स के अंदर ये एक डिफेंस था, फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन। प्राइस क्या करता है, फर्स्ट लाइन पे टैप करता है एंड यहाँ से एक्सपेंशन। अब अगेन 15 मिनट पे आता हूँ, प्राइस टैप किया ऊपर, रीटेस्ट। अब सुनो मेरी बात, 5 मिनट्स का बोलो तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन यही है कि अभी समझ नहीं आ पाएगा तुम लोगों को, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज़ का, उसको चलने दो अभी। ठीक है, हमारा काम है एक डायरेक्शन को फॉलो करना, एक जो हमारे एंट्री होता है उसको प्रॉपर फॉलो करना। ठीक है, प्राइस ऊपर तक गया, रीटेस्ट लिया, ऊपर तक कंटिन्यू किया। अभी मुझे एक बात बताना, अब जब मैं एक बार 4 आवर्स पे आता हूँ, क्योंकि ये वीकली का है, तो हमारे पास काम सिर्फ 4 आवर्स के रहेंगे, लेकिन डेली का भी काम है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, वीकली टाइप के तो डेली तक ऑब्वियस सी बात है जाएगा ही जाएगा, लाइक मिरर के तरीके से एक रिफ्लेक्शन से दूसरे रिफ्लेक्शन, एज गॉडियर सर ने कहा था। ठीक है, उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और इधर 4 आवर्स का था, तो मैं डायरेक्टली 4 आवर्स से भी बता दूं, लेकिन यार तुम लोग को समझ कुछ नहीं आएगा। एक बेस क्लियर कर रहा हूँ 15 मिनट्स में, नेक्स्ट टाइम ये पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा इधर से लेके इधर तक। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से रहना। अभी एक चीज़ देखो, प्राइस ने अ, इस वाले डेली के डिफेंस तक गया। ठीक, मैं सिंपल इसको मार्क कर लेता हूँ, डेली से छोटा 4 आवर्स। क्या यहाँ पे डिफेंस है? डिफेंस है, मार्क कर लेता हूँ फर्स्ट लाइन, कर लिया। लेट्स गो टू 1 आवर्स। ठीक है, क्या 1 आवर्स में कुछ है? नहीं, हमारा टारगेट क्या है ये, लेकिन प्राइस ने इसको हंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? रीजन है, डेली का एफईजी था, रिफाइनमेंट किया, अच्छी बात है, लेकिन लिक्विडिटी भी तो है। इतना प्राइस ट्रेवल किया है तो ये लिक्विडिटी हंट करेगा कि नहीं करेगा? एक बार में कंटिन्यू इतना बड़ा मूव देना, एक बार में 780 पिप्स का मूव देना गोल्ड के लिए, एक बार में लंदन में, डायरेक्ट लंदन में पूरा मूवमेंट आ गया। क्या ये नहीं सोचना है कि भाई रीटेस्ट भी ले सकता है प्राइस? ऑब्वियस सी बात है, प्राइस को रीटेस्ट लेना ही लेना पड़ेगा। ये बात देखने की नहीं है कि मैं देख के बता रहा हूँ, बात यहाँ पे इतनी सी है कि ये रियलिटी है कि प्राइस इतना ऊपर गया है एक सेशन में, तो नेक्स्ट सेशन में भी भागते नहीं जाएगा, उसको रीटेस्ट तो लेना पड़ेगा। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तक गया, लिक्विडिटी हंट। अब कुछ लोग कहेंगे भाई क्लोजिंग दे दिया। भाई मेरी एक बात समझो, क्लोजिंग डजंट मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि भाई एकदम मैटर ही नहीं करती, बट प्राइस, मुझे एक बात बताओ, प्राइस को अगर कहीं से गिरना है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि भाई वो विक बना के ही गिरे? ज़रूरी तो ऐसा नहीं है ना कि विक बना के ही गिरे। प्राइस को अगर अपने डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन जाना है तो फिर भाई हायर टाइम फ्रेम मैटर करता है, तो इससे बड़ा तो डेली है, डेली ने तो भाई प्रॉपर स्वीप किया है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि भाई प्राइस जाता है ऊपर और उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है,
तो वो क्लोजिंग दे के भी कर सकता है। अभी का टाइम ऐसा चल रहा है, मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा है प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे के ऐसे आ जाता है हर बार। इधर पे भी ऐसे आ गया, इधर पे भी ऐसे आ गया, एंड इधर साइड पे अभी नहीं हुआ। मैं इसका पूरा आपको लॉजिक दूंगा। 15 मिनट्स पे यहाँ पे ऊपर तक गया है, ठीक है, ये देखो गया। ऐसे ही चल रहा है इस टाइम पे मार्केट। जितना संभल सकते हो उतना संभल लो। मार्केट अब स्ट्रक्चर एक अलग तरीके से क्रिएट कर रहा है, एकदम प्रॉपर वैसा नहीं जैसे आपको एक टाइम पे मिलता था। बहुत चीज़ें चेंज हुई है मार्केट में, ठीक। अभी एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है, लिक्विडिटी हंट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप लोग डायरेक्ट ट्रेड उठा लो। मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट ट्रेड कैसे उठा सकते हो? क्या यहाँ पे कुछ बाइंग का है? नहीं है। तो ऊपर तक गया, लेकिन यहाँ पे हंट कर लिया अपने हाई को। न्यूयॉर्क ने रिसेंट हाई की स्विंग को, जहाँ पे बहुत सारे इक्वल हाइज बने थे, उसकी लिक्विडिटी को प्रॉपर हंट किया। हंट करने के बाद अपना खुद का, है ना, अपना खुद का और पोर्शन बनाया, ठीक है। लाइक जो मैंने एंट्री मॉड्यूल बताया था, होप सो बहुत लोग को याद होगा इस तरीके से, ठीक है। क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दिया, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे भाई इनसाइड बार है, तो मेरे बड़े भाई ये देख लो, क्लोजिंग आ गई, ठीक। मुझे सिंपल एक स्ट्रक्चर बताओ, 1 2 3। ये सेलिंग के लिए रिफाइनमेंट ही बता रहा हूँ, उसके साथ साथ बायस बता रहा हूँ, आप लोगों को डायरेक्शन क्लियर रहेगा, ठीक है। ऐसे हौच पौच में नहीं पढ़ोगे। अब एक चीज देखो, ये वाली रिसेंट लिक्विडिटी प्राइस ने हंट कर ली, ठीक है। और तो और इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस ने अपना खुद का एक डिफेंस क्रिएट कर दिया, ठीक। लाइक जो मैंने कंसेप्ट बताया कि एक्सटर्नल, उसके बाद रीटेस्ट आएगा एंड एक्सपेंशन जाएगा, प्राइस ने किया, ठीक। इस तरीके से हाँ चला गया, ये ऊपर तक गया एंड वहाँ से अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू किया। सेम अगेन, लाइक अगर मैं 1 आवर्स पे दिखा पाता ना तुम लोगों को, तो वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन समझ नहीं आएगा। अब देखो, इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए, इस पोर्शन को मैं मार्क कर देता हूँ। एंड अब इधर देखो, 1 आवर्स ने डिफेंस बनाया है। 15 मिनट्स पे आता हूँ। इधर साइड पे फर्स्ट लाइन था, 1 2 3, ठीक। क्या हम सेलिंग के साइड जा सकते हैं इसमें? तो हाँ। अब ये भी मत सोचना कि 100% एकदम रिफाइनिंग में एकदम 100% तुम मास्टरी कर लोगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ऊपर देखो, ये ऑलरेडी फिल था डिफेंस बनने के बाद, यहाँ तक ये फिल था। तो हमारे पास ये एक फर्स्ट लाइन है, इतना सा गैप है अभी, फर्स्ट लाइन है। इसका लास्ट लाइन कहाँ है? ये, ठीक है। टैप करता है, ठीक, एंड एक्सपेंशन किया, प्रॉपर है, ठीक। समटाइम्स कभी कदार ऐसा होता है, लाइक अभी तुम लोग को यहाँ पे मैंने दिखाया, तो यहाँ पे लाइन पे बना था, लेकिन कई बार यार 1 2 बार तो होता ही है ना, 1 2 बार तो चल ही जाता है कि हाँ भाई, अगर कोई भी चीज़, मैं इसको 100% नहीं बोलता कि 100% है ये, बट ये 95% आपके हर बार काम करेगा ही करेगा। मैं इसको चाहूँगा कि इसको 1 आवर्स में बनने देना, देन उसको 15 मिनट्स पे एक ट्रेंड को फॉलो करना, वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा मेरी तरफ से। इतना जानता हूँ। ये देखो, न्यूज़ की कैंडल में भी इसने एक अच्छा सा मूव दिया, ठीक है, लंदन क्लोज के बाद दिया, प्रॉपर है। न्यूज़ में भी अच्छा काम किया इसने, ठीक। डायरेक्शन को कंटिन्यू किया इधर साइड पे। अगेन लाइक जो हम लोग का डेली का काम हुआ था, डेली की जो थर्ड वाली कैंडल होती है उसको हंट, लाइक इसमें भी सेम वही चीज़ हुआ। जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को थर्ड वाली कैंडल बनाती है, उसका लिक्विडिटी हंट करके एंड वहाँ से गिर गया, ठीक। अब प्राइस कहाँ तक गिरा है ये देखना है। इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको ऑफ। ये जो बाइंग आई है, तो डायरेक्टली मैं मार्क करता हूँ, ठीक। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक। अगेन क्या प्राइस यहाँ तक जा सकता था? वो प्राइस पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ब्लॉक था पूरा, ठीक। 1 आवर्स पे आते हैं। अभी तक हमको कोई भी 15 मिनट का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है इसने कि बाइंग साइड का। सेलिंग का ही स्ट्रक्चर दिखाया, तो हम सेलिंग में ही गए। ये लिक्विडिटी टारगेट था, टारगेट डन किया इसने, ठीक। अभी प्राइस क्या कर सकता है, ये प्राइस पे मैटर करता है हमारे लिए। क्या इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की? नहीं, छोड़ दिया, ठीक। सिंपल 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऊपर रीटेस्ट,
एक्सपेंशन, डायरेक्शन बदल गई, 1 आवर्स पे आ जाओ। 1 आवर्स पे इधर पे कुछ है? नहीं है, वेट 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स पे है, तो हाँ, है, उसकी लिक्विडिटी हंट करके गया है वैसे। और 15 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे है। ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको डायरेक्ट हमने मार्क कर लिया, 1 मिनट्स पे आ जाएँगे। इधर साइड पे लिक्विडिटी है वही 30 मिनट्स वाले लो की, जिसको हंट किया है इसने, ये, ठीक है? इधर साइड पे प्रॉपर 1 आवर्स का कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा इस पे करने का। ये देखते हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए 1, 2, 3 इंटरमीडिएट टर्म हाई लिया, अगेन रिटेस्ट एंड 1 मिनट्स पे आएँगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम बोलेंगे नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 डिफेंसेस हैं, एक ये है फर्स्ट लाइन, तो प्राइस टैप करके एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है? प्रॉपर, ठीक? इसको प्राइस टैप करता है एंड प्रॉपर एक्सपेंशन दे देता है। मेरी मानना, हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनने देना जब तुमको कोई डायरेक्शन का कंटिन्यूएशन मिल पाए, ठीक है? इसका टारगेट इंटरमीडिएट टर्म है, मेन टारगेट, अब सुनना, मेन टारगेट कैसे इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ से एंट्री उठाई मान लो, ठीक है? अब मेरा मेरा मन है कि ये ऊपर जाए, कहाँ तक जाएगा? क्या यहाँ पे कोई डिफेंस है? देख लेता हूँ, नहीं है, फील्ड है। कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक। अब ये बात बोलने के लिए ठीक है कि हाँ भाई जा सकता है, लेकिन एक डराता पता है कहाँ कहाँ पे पोर्शन है? ये लास्ट लाइन है, ठीक है? थोड़ा-सा डराएगा, बट अगर मैं इसको मार्क कर दूँ एंड डायरेक्ट 1 मिनट्स पे आ जाऊँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऐसा डिफेंस है जो इसको रोक सकता है? नहीं, कोई भी ऐसा डिफेंस नहीं है जो इसको रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इस वाले डिफेंस अगली वाली लाइन के साथ मिला के डिफेंस क्रिएट किया गया है, तो वो चीज़ कभी भी काम नहीं करेगा। सीक एंड डिस्ट्रॉय जो हुआ था 15 मिनट का, वो यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेके गया है। इस वाली लिक्विडिटी को हंट करके वो गया है एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के गया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई हमको डायरेक्शन मिल चुका है हमारा ऑलरेडी, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो ये पोर्शन रहेगा, न्यूयॉर्क का हाई, ठीक? अब एक चीज़ सोचो, कितना कंटिन्यू किया? अगेन सोचो कि प्राइस को यहाँ जाना था, नहीं गया, नीचे आ गया, ठीक? अगेन इसको डायरेक्ट हम ऐसे मार्क कर देते हैं। अभी 4 आवर्स हम देखते हैं इसका, क्या किया? लिक्विडिटी हंट यहाँ पे, सिंपल 1 आवर्स पे आ जाओ, 1 आवर्स पे है, अपना सेलिंग का डिफेंस बनाया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पे कोई डिफेंस दिख रहा है? तुम कहोगे मेडी भाई 4 आवर्स पे है, तो हाँ, ये देख लो दूसरे चार्ट्स में है, मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। इधर को अगर मैं दिखा दूँ, तो दूसरे चार्ट में है यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, यहाँ तक पे डिफेंस है, ये। मतलब कि सेलिंग आनी है, ठीक है? तो सेलिंग कहाँ से आएगी? मैं डायरेक्टली रिफाइन कर देता हूँ इस वाले एरिया को, ये बनेगा। तुम कहोगे भाई मेडी भाई 4 आवर्स पे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सेलिंग कैसे सोचा? मेरे भाई अगर मैंने बताया है हाई टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, तो उसके लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, 3 आवर्स में। और ये मैंने डिस्कॉर्ड टेलीग्राम पे इसको अपडेट दिया था पहले से, प्री एनालिसिस से शेयर किया था मैंने, जाके चेक कर लेना। ये एरिया है फर्स्ट लाइन, और यही लास्ट लाइन भी है। ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट है, कुछ है नहीं रोकने के लिए, और यहाँ तक के लिए जाना है प्राइस को, ठीक है? अभी मैं इसमें ही बता देता हूँ प्राइस कहाँ पे आएगा। पहले मैं इसको शेयर कर देता हूँ, 15 मिनट्स पे आता हूँ। अब एक चीज़ बोलो मुझे, ये रेंज है, देखो इसमें फर्स्ट लाइन भी यही है और लास्ट लाइन भी यही है, ऊपर-नीचे है, जस्ट ऊपर-नीचे, ठीक है? मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है? पहले इसको मैं हटा देता हूँ। पहले इन तीनों में से देख लेते हैं डिफेंस कहाँ पे है हमारे पास। क्या यहाँ पे कोई डिफेंस है? नहीं है। डिफेंस कहाँ है हमारे पास डायरेक्ट? ये, फर्स्ट लाइन। टैप किया था, सेलिंग आई, मैं इस वाली सेलिंग में था, ठीक है? यही मैंने टेलीग्राम पे लिया था ट्रेड, और ये मेरा टारगेट था 200 पिप्स का आसपास, और मेरा मेन टारगेट था 15 मिनट्स का। जब मैं आता हूँ ना इधर साइड पे,
तो यहाँ पे ये डिफेंस है और मैं डायरेक्ट इसको 1, 2, 3 मार्क कर लेता हूँ एंड मैं 1 मिनट्स पे आ जाऊँगा ना, तो मेरे पास ये एक एरिया निकलता है। तो मैं हटा देता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम इसको कहोगे तो ये अगली वाली कैंडल की ओपनिंग को मिला के डिफेंस बनाया है, मतलब कि मेरे पास ये एक पोर्शन है जहाँ तक प्राइस को आना है। तुम कहोगे मेडी भाई इसके ऊपर भी तो डिफेंस है। तो मेरे भाई है, लेकिन दूसरे चार्ट्स में नहीं था। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं था, यही वाला डिफेंस, लेकिन फिर भी मैंने इसी डिफेंस को मार्क करके रखा था, बट मेरा मेन जो टारगेट था वो ये था। ठीक है, जिसको प्राइस को लेने आना था। ठीक है, अभी मैं सिंपल ये दिखाता हूँ। और ये जो है ना, कहाँ चला गया ये सबसे आखिरी डिफेंस था, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रोवाइड कर रही थी, तो फिर ये एक आखिरी डिफेंस बचा था जहाँ से प्राइस को उठना था। एंड प्राइस यहाँ तक आया। ठीक है, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल दिखाई है, वो तोड़ दिया, तो फिर मैं डायरेक्टली बाइंग थोड़ी करूँगा, कोई पागल ही होगा इस वाली कैंडल पे बाइंग कर लेगा तुरंत, है ना। प्राइस आया, लिक्विडिटी हंट किया। अब देखो, तुम कहोगे मेरे भाई यहाँ से तो गिरा नहीं। सही बात है, नहीं गिरा, लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो। मैंने एक और डिफेंस था जो सबसे आखिरी डिफेंस था 15 मिनट का, अब मैं इसको हटा देता हूँ। एक हमने मार्क कर लिया फर्स्ट लाइन, और लास्ट लाइन हमारे पास के अंदर ये है, इसको मार्क किया। प्रेशर सेलिंग का है, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, हमारे हमारे को एक यहाँ से सेटअप मिला 200 पिप्स का, ये मैंने लाइव कैप्चर किया था मैंने, और टॉप से यहीं से मैंने कैप्चर किया, जाके चेक कर लेना। यहीं से चेक किया है, और मैंने पूरा इतना पिप्स कैप्चर किया। ठीक है, क्यों यहीं तक? रीज़न है, इधर साइड पे जब तुम देखते हो ना 1 आवर्स पे, तो ये एक ऑर्डर फ्लो की तरीके से काम करता है। लाइक मतलब प्राइस को एक रिजेक्शन तो शो करना ही पड़ेगा ना किसी हाल में, तो करना ही पड़ेगा रिजेक्शन शो। ठीक है, तो उसने सेम अपना रिजेक्शन इस वाले पोर्शन से किया, और मेरा टारगेट भी यहीं कहीं के आसपास था कि चलो भाई प्राइस को जाना होगा तो चला जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से सेलिंग अच्छी दिखी नहीं। प्राइस यहाँ से सेलिंग को शो ही नहीं कर पाया ना। ये 30 मिनट्स जब आया, प्राइस ऊपर गया, मैंने देखा कि भाई जा सकता है नीचे, बट यहाँ पे 15 मिनट्स का जब डिफेंस देखते हैं ना हम, तो इसमें ये देखो, ये पोर्शन ने मुझे डरा दिया था। जब मैं इसको रिफाइन करता हूँ ना, ये देखो, ये लास्ट लाइन है, मुझे इसने डरा दिया था। और जब इसने डराया और इसकी एक्सटर्नल क्लोजिंग आ गई, तो मैं डर गया, मैंने कहा भाई हो गया कांड, अब इसको रहने दो। मैंने ट्रेड कट किया, लाइक 0.01 से मैंने 19 डॉलर्स के आसपास मैंने बनाया। ठीक है, छोड़ो। अब जब प्राइस यहाँ पे आया, एक ट्रेड मैंने उठाया डायरेक्ट यहाँ से, और ये सेलिंग का ट्रेड था, फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं था। एंड जो आपका ट्रेड रहेगा वो ये रहेगा। ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में मैंने इसका ट्रेड का सेटअप दिया है टेलीग्राम पे अपने। रियलिटी में ये सेटअप है, जाके चेक करना। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, और अपने डिस्कॉर्ड का, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। मैं रेगुलर नहीं तो वीक में 2-3 एनालिसिस अपनी शेयर करते रहता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा। ठीक, अब देखो, जो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाते हैं उनके लिए क्या रहेगा। 15 मिनट्स का फर्स्ट लाइन इधर साइड पे आया, 1 मिनट्स पे आऊँगा, 1, 2, 3, इधर साइड पे कोई डिफेंस ही नहीं है सेलिंग का, तो डायरेक्ट जो ट्रेड बना वो यहीं से बन चुका था। वेट, दूसरे पेयर्स में भी देख लेता हूँ, इसी में तो एक होगा, मैं भी नहीं बनाया। तो लास्ट डे था ना, तो जितना प्रॉपर रह सको उतना ही बढ़िया है। इसमें भी कोई डिफेंस नहीं बनाया, बट जिनको डायरेक्ट एंट्री लेनी थी, लाइक मैंने ऑलरेडी जब रिफाइन मिल चुका है यहाँ से, तो फिर यहाँ पे एंट्री लेने कोई मतलब नहीं था। बट फिर भी अपने को एक अच्छी एंट्री मिली यहाँ से, एंड इसको जब रिफाइन किया था हमने 1 मिनट्स के लिए, तो यहाँ से एक बाइंग का अपने को सेटअप मिला, यहाँ से लास्ट लाइन से। इसकी लिक्विडिटी हंट किया था, लिक्विडिटी हंट, एंड यहाँ पे देखो कितना लिक्विडिटी बनाया, बट यहाँ पे 3 मिनट्स पे एक डिफेंस था। ये ये देखो, इसका भी मैंने सेटअप दिया था कल ही डिस्कॉर्ड में, जाके मैसेज चेक कर लेना।
रात का ही है। इतने ही टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ली थी और सेल और बाय का सारा सेटअप दे के रखा था कि ये ईज़िली कुछ नहीं तो 15 मिनट पे आता हूँ एंड डायरेक्ट 1 मिनट्स पे आने के बाद अब देखो, कुछ नहीं तो इतना तक तो आना ही था, क्योंकि ये था इसका फर्स्ट लाइन। इसको नहीं जोड़ूँगा क्योंकि ये मिला के डिफेंस नहीं बनाता है, ठीक है? ये डिफेंस बनाता है, देखो 1, 2, 3 क्लोजिंग तक में डिफेंस बना दिया। ठीक, आया, टैप एंड टारगेट। कितने पिप्स मिल गए? 180 पिप्स के आसपास का सेटअप मिला। फिर उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद 1 आवर्स पे आते हैं। रिफाइन करता हूँ, 15 मिनट, 1, 2, 3 1 मिनट्स पे आ जाऊँगा। के अंदर फ़ील्ड कहाँ तक है पहले मुझे ये देख लेने दो। अच्छा वेट, बॉक्स मार्क तो है इसके ऊपर। अब देखो, ये चीज़ यहाँ तक फ़िल है, ठीक है? तो अब जो हमारा टारगेट था वो शिफ्ट होके कहाँ से कहाँ तक चला गया? यहाँ तक। तो ये रहा हमारे पास टारगेट। सेलिंग के लिए ये एक पोर्शन बनता है जो फर्स्ट लाइन कहलाता है हमारा एंड वहीं से सेलिंग भी मिल गई। देखो इतना हार्ड नहीं है, बस कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए, ठीक है? लाइक मैं अभी तुम लोग को राइट हैंड साइड तो बता रहा हूँ कि हाँ, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन मेन जो टारगेट्स बनते हैं ना वो लेफ्ट साइड से बनते हैं हमेशा। लिक्विडिटी हंट के बाद पता चल जाता है प्राइस कहाँ से कहाँ जाने वाला है, क्या से क्या करने वाला है, ठीक है? लाइक मैंने यहाँ से बाइंग का एंट्री दिखाया तुम लोगों को, ठीक है? 30 मिनट्स पे अगर मैं आता हूँ ना, 30 मिनट्स पे जब मैं रिफाइन करता हूँ इस एरिया पे ये 15 मिनट पे आता हूँ एंड ये देखो, ये एरिया फर्स्ट लाइन है 30 मिनट्स के अंदर एंड 1 मिनट्स पे आऊँगा क्योंकि डायरेक्शन ही सेलिंग का था। अब इसको रिफाइन करने के बाद ये देखो, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है? यही है ना फर्स्ट लाइन? ये लास्ट लाइन और एक ये बनेगा, बस। उसमें से टैप करके नीचे एंड यहाँ पे मैंने अभी दिखाया 15 मिनट्स। तो जब अभी देखो, तुम लोगों को इतनी गड़बड़ी इसलिए लगेगी अभी कि भाई मेडी भाई ये चला कैसे गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया? जब तक मैं 4 आवर्स या फिर 1 आवर्स का नहीं बताऊँगा ना तो हज़ार कन्फ्यूज़न रहेगी, हज़ार डिफेंसेस खराब निकलेंगे। लेकिन जब तुम किसी चीज़ को मास्टर कर लेते हो, तो उसके बाद अब देखो, ये प्रॉपर यहाँ तक का मार्क है, ये चीज़ यहाँ तक आई थी। मतलब इसके नीचे जो बनेगा ये फर्स्ट लाइन है और ये लास्ट लाइन बनेगा, ठीक है? तो नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम है, ये डायरेक्ट मार्क किया एंड ये एक्सपेंशन। ये चीज़ें तुमको लग रही है कि भाई मेडी भाई ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, बट ये चीज़ रियलिटी में ऐसे ही काम करती है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो चीज़ तुम लोग को हार्ड लग सके। ठीक है? अब मैंने ये डिफेंस मार्क किया इसमें यहाँ पे निकला, मैं चाहता इसको मार्क नहीं कर लेता लेकिन 4 आवर्स अलाउ ही नहीं कर रहा ना उतना नीचे तक आने का। 4 आवर्स कह रहे हैं मेडी भाई तुम यहीं तक रहो। इसके नीचे आखिरी में ये 1 आवर्स का एरिया एंड उसके बाद रिफाइन किया 1 मिनट्स का ये एक एरिया निकला। ये कोई जादू नहीं है कि भाई जादू कर रहा है, ये मेहनत है कि हाँ भाई इतना टाइम दिया है मैंने कि आज मुझे पता है कि हाँ, ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ठीक है? जितना परफेक्शन तुम लाओगे, तुम्हारे लिए उतनी चीज़ें बेहतर होते जाएगी, ठीक है? कोई तुमको नहीं रोकने वाला है कि ये कर लो, वो कर लो। अब देखो 15 मिनट है ये पोर्शन, अभी 30 मिनट्स पे एक बार मैं आता हूँ। अब देखो 30 तुमने देखा भाई मेडी भाई 15 मिनट को तो टैप करके चला गया, तो भाई मेरे गया, इसे डिनाई नहीं करूँगा और देख लो प्रॉपर टैप करके गया। ये देखो, टैप किया फर्स्ट लाइन, गया। लेकिन 30 मिनट्स का भी तो एक बार हायर टाइम फ्रेम उससे ही बड़ा होता है, ठीक है? सबसे बड़ा होता है जो नॉर्मल टाइम फ्रेम ले रहे हो उससे बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा चूज़ करो, ठीक? इसको डायरेक्ट मार्क कर लूँगा, ये ऐसे। 15 मिनट्स पे आ जाऊँगा। मैं हर समय छोटे-छोटे ट्रेड प्राइस से जा सकता था, नहीं गया, क्यों नहीं गया? यहाँ पे डिफेंस था और ये इसकी लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है? मतलब कि हाई चांसेस क्या होंगे इसको स्वीप करके जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम 15 मिनट देख रहे हो तो 15 मिनट के ये डिफेंस है और तुम कहोगे मैडी भाई मैंने इसको रिफाइन किया था, ये यहीं से ऐसे करके नहीं गया, तुम्हारा रिफाइनमेंट खराब है, तोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ये लिक्विडिटी है इसकी। क्या है लिक्विडिटी, ठीक है? जो प्राइस को हंट करनी है। अब मैंने बताया था क्लोजिंग दे के भी हंट कर सकता है और नॉर्मली भी कर सकता है, वो तुमको आना चाहिए कि तुम कितना बेहतर हो किसी चीज़ में। रिफाइन किया 30 मिनट्स को तो ये एक एरिया निकलता है एंड जब इसको मैं रिफाइन करूँगा प्रॉपर तो तुमको एक बेहतर लेवल मिलेगा मेरी तरफ से। ये प्रॉपर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा और फिर हमारे पास ये एक तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक के तरीके से काम करेगा। अब टैप करे ना करे छोटी-मोटी चीज़ें इतना देखोगे तो बेकार है फिर, ठीक है? ये फर्स्ट लाइन बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक में डायरेक्ट इसको पूरा एफईजी नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें मैं डायरेक्ट इतने को मार्क कर रहा हूँ। टैप करता है एंड एक्सपेंशन। तुम जितना मेहनत करो उतना बढ़िया 100 200 अगर तुम
रेगुलर ट्रेड वाले बंदे हो और तुमको पता है तुम्हारे बायस किधर के हैं, हमेशा अगर तुम 15 मिनट देख रहे हो तो मेरी मानो एक बार 30 देखो, और 30 देख रहे हो तो एक बार मानो 1 आवर देखने का ट्राई करो कि तुम किसी टाइम फ्रेम को इतना मास्टर कर लो कि तुमको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? अगर प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, डायरेक्ट मैं बना के दिखाता हूँ तुमको 15 मिनट पे। इसके अंदर 2 डिफेंस है, ठीक है? एक ये है और एक ये है। 1 मिनट पे आऊँगा। सबसे लास्ट में ये निकलता है। इधर पे ये है। बस देखो, तुमको करना क्या है, सिर्फ़ इतनी सी चीज़ करनी है। एक तो इसमें कैंडल्स में गैप बहुत है यार। तुमको करना सिर्फ़ इतना है कि सिर्फ़ आना है, मार्केट को जितना एनालाइज़ कर सकते हो उतना एनालाइज़ करना है और देखना है सिर्फ़। वैसे इतना नीचे आना मुश्किल ही है, जब आएगा तो मैं खुद ही डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूँगा कि हाँ ये यहाँ आने वाला है, वो वहाँ आने वाला है, ठीक है? जितनी चीज़ें टाइम दोगे मार्केट में, उतनी चीज़ें क्लैरिटी होती जाएगी। इस चीज़ को मैं मिनिमम 2 साल से सिर्फ़ 1 मिनट्स पे सेटअप्स देखता हूँ। मतलब 1 मिनट्स तक जाने का ट्राई करता हूँ, इसलिए मेरी चीज़ें इतनी परफ़ेक्ट है कि मैं 1 मिनट्स तक जा सकता हूँ। अभी छोटी-मोटी जो गलतियाँ निकल ली, वो इसलिए निकल ली को क्योंकि ओंडा मैं यूज़ नहीं करता जल्दी। मैं एफएक्ससीएम यूज़ करता हूँ, तो ये सब चार्ट्स मेरे लिए एकदम प्रॉपर वर्क करते हैं, ठीक है? लाइक इतना ऊपर से सेलिंग कैप्चर करना, इतना नीचे तक, यहाँ तक के लिए। क्योंकि मेन टारगेट ही ये लिक्विडिटी है। मेन टारगेट ही ये लिक्विडिटी थी, तो उसको हंट किया प्राइस ने, टेलीग्राम पे प्रॉपर डाल के रखा था, ठीक है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैडी भाई ये यहाँ से गिर गया, तो ये लिक्विडिटी थी, ठीक है? इस चीज़ को माना मैंने, सिंपल इस पे आऊँगा, 1, 2, 3 मार्क किया, 1 मिनट्स पे आएगा इतना, हाँ, आ गया। इसके ऊपर फर्स्ट लाइन कौन-सी है? ये, टैप किया, गया ना? गया कि नहीं गया? लिक्विडिटी हंट किया, माना, लेकिन टैप करके नीचे चला गया। अब एक चीज़ देखो, क्या ये पूरा एफईजी फिल हो गया? एफईजी कहाँ तक फिल हुआ है? सिर्फ़ इतना। इतना ही फ़ील हुआ है? मतलब कि अभी हमारे पास डिफेंस बचा है, अगेन 1 मिनट्स पे आऊँगा। लास्ट डिफेंस कौन-सा है? ये तो फ़ील हो गया ना? लिक्विडिटी हंट करे, चाहे जो करे, बस जिस चीज़ में मास्टरी कर रहे हो, उसको प्रॉपर करते रहो। एंड यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करो और सेटअप्स मिले, सेटअप पे अपने सेटअप्स को इतना मजबूत करो कि तुमको कोई हरा ना सके, ठीक? थैंक यू। होप सो समझ आया होगा जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है। क्योंकि मैंने अपने अपना 100% दिया है इस चीज़ में, ठीक है? और जितना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना इसका पार्ट 2 देखने के लिए। पार्ट 1 मैंने बना दिया है ट्रेडिंग 1 मिनट्स स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी 15 मिनट्स टू 1 मिनट्स रिफाइनिंग, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इसको 1 आवर से लेके आऊँगा और फिर थर्ड पार्ट में इसको 4 आवर से 1 मिनट्स तक लाने का मैं ट्राई करूँगा जितना मेरे से हो सकता है तो, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा भी होनी चाहिए जो मेरे पास स्पेसिफिक होनी चाहिए, मैं लोगों को ना बाँट सकूँ। क्योंकि इस चीज़ पे अभी तक एक भी बंदे का लेक्चर नहीं है पूरी यूट्यूब पे क्योंकि ये सिर्फ़ मैंने बनाया है, ठीक है? प्लीज़ इसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करना और मैं डायरेक्ट इस पे अपना टैग लिख दे रहा हूँ, मेड बाय मैडी 15 मिनट्स टू 1 मिनट्स रिफाइनिंग। कोई भी अगर इसको यूट्यूब पे कॉपी करता है, मैं डायरेक्टली उस पे स्ट्राइक मार दूँगा, ठीक है? प्लीज़ इसको कॉपी मत करना, ना ही इसको कोई गलत चीज़ के लिए यूज़ करना, ठीक है? कोर्स-वोर्स के लिए मत बनाना इसको। इसको जितने अच्छे से लर्न कर सकते हो सिर्फ़ अपने तक रखना। क्या पता कुछ समय बाद इस पूरे लेक्चर्स को सारी चीज़ें मैं हटा दूँ यूट्यूब से। अभी के लिए जितना लर्न कर सकते हो कर लो प्लीज़, ठीक है? थैंक यू, लव यू ऑल वेट फॉर पार्ट 2 ठीक है?